एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो बहुत दयालु थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे एक पुराना धूल भरा कटोरा मिला। ये साधारण लग रहा था, लेकिन अनन्या को लगा कि इसमें कुछ खास है और वो उसे अपने घर ले आई। घर आकर अनन्या ने कटोरे को साफ करना शुरू किया। अचानक उसके मुंह से निकला, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। उसी पल कटोरा एक दिव्य रोशनी से चमक उठा और स्वादिष्ट खीर से लबालब भर गया। अनन्या की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अनन्या बहुत खुश हुई। उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने भूखे पड़ोसियों के लिए भी कटोरे से खीर निकाली। चमत्कारिक रूप से कटोरा कभी खाली नहीं हुआ। जितना वो बांटती, उतना ही वो भर जाता। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लालची साहूकार सेठ धन्नमल ने इस जादुई कटोरे के बारे में सुना। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो सोचने लगा कि इस कटोरे से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने अनन्या से कटोरा छीनने की एक कुटिल योजना बनाई। सेठ धन्नमल अनन्या के पास गया और उसे सोने के सिक्कों का लालच दिया। इस मामूली कटोरे के बदले ये सिक्के ले लो, उसने कहा। भोली अनन्या, जिसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, उसकी बातों में आ गई और कटोरा उसे दे दिया। सेठ अपने महल नुमा घर में कटोरा ले गया। उसने घमंड से आदेश दिया, कटोरे, मुझे सोने का पहाड़ दो। लेकिन कटोरे से सोना नहीं, बल्कि चिपचिपी बदबूदार कीचड़ निकलने लगी। सेठ का चेहरा डर और घृणा से भर गया। कीचड़ रुक नहीं रही थी। वो सेठ के घर में फैलने लगी, उसके कीमती सामान को डुबो रही थी। सेठ कीचड़ में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने सेठ की चीखें सुनी। उसका दिल दया से भर गया और वो तुरंत सेठ के घर की ओर भागी। उसने देखा कि सेठ कीचड़ में फंसा हुआ है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। अनन्या ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अनन्या ने कटोरे के पास जाकर विनम्रता से कहा, प्यारे कटोरे, कृपया रुक जाओ। कटोरे ने उसकी आवाज पहचान ली और तुरंत कीचड़ बनाना बंद कर दिया। शर्मिंदा सेठ ने अनन्या से माफी मांगी और उसे उसका जादुई कटोरा वापस कर दिया। अनन्या अपना जादुई कटोरा लेकर गांव वापस आ गई। उसने कटोरे की शक्ति का उपयोग हमेशा बुद्धिमानी और दया से किया। उसके गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं रहा। गांव खुशी और समृद्धि का प्रतीक बन गया, सब उस दयालु लड़की के कारण।